सो हेलो हाय समस्त वन सेकेंड पुणी वेलकम कर क्लास को। तो आज क्लास में आम गोटे नुआ जिन डिस्कसन करवा सेटा हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट। अकाउंटिंग अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कशन करवा। अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वेशन माने कौन देखा बर्तमान अकाउंटिंग इक्वेशन कौन कौचे ना अकाउंटिंग इक्वेशन डील्स विथ से क्या सहित डील्स विथ क्या सहित डील करुच्ची ना आमर आसेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आ गोटे है राइट्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द राइट्स टू द प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी पर जहाँ जहाँ राइट्स अच्छे सहित ही से डील करुच्ची। तो से अकाउंटिंग इक्वेशन basically deals with the property and the rights to the deals with property and the rights to the property ऑर्गेनाइजेशन रो किंबा गोटे बिजनेस रो कौन कौन सब प्रॉपर्टी अच्छी ता सहित एवं से प्रॉपर्टी ऊपर को मानकर अधिकार अच्छी से मान सहित डील करुच्ची बुझेगा। प्रॉपर्टी अकाउंटिंग इक्वेशन डील्स विथ द प्रॉपर्टी एंड द राइट्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज अबाउट जिनस कहूँ ना सम टोटल ऑफ द प्रॉपर्टी द सम टोटल ऑफ द प्रॉपर्टी एंड the total sum of the rights to the property are equal say कोची total of the property and the total rights to the property are equal बुझिला एटा को हम इक्वेशन देखले भले से बुझी परिबा। तो ऑर्गेनाइजेशन किंबा गोटे बिजनेस रो प्रॉपर्टी केते अछि एवं तार से प्रॉपर्टी ऊपर को मानकर अधिकार केते अछि तो ए टोटलटा इक्वल हबो टोटल सम ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड the total rights to property are equal with each other। तो property total sum of the property is equal to the total rights of the property बुझिला। तो एटी प्रॉपर्टी माने देखिबा कोन प्रॉपर्टी माने होची assets ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टी माने होची टोटल assets ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे जते की प्रॉपर्टी अछि ताको हम कहउछंती कोन assets ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी रो assets हम कहउछंती। अच्छा राइट्स टू द प्रॉपर्टी इज नोन एज बेसिकली इक्विटीज राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी आर नोन एज द इक्विटीज एंड इक्विटीज आर बेसिकली फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी गोटे ला इक्विटीज टू द क्रेडिटर्स जोटा को हमें कहते लायबिलिटीज इक्विटीज टू द क्रेडिटर और कहते लायबिलिटीज और कहते इक्विटी टू द ओनर व्हिच इज नोन एज कैपिटल बुझिला। इट इज डिवाइडेड इनटू लायबिलिटीज and the capital total rights to the property or equity of the business is basically divided into two parts what are rights to the outsider or the creditors ताको sorry what are equities to the outsiders or the creditors are known as basically हमर कोन liabilities and equities to the owner is basically known as the capital बुझिला। तो बेसिकली हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहले कोन देखुचंती ना अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली डील्स विथ द प्रॉपर्टी एंड द राइट टू द प्रॉपर्टीज एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर बेसिकली नोन एज द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द राइट्स टू द प्रॉपर्टीज आर known as the equities of the organization and the equities are further divided into two parts equities to the outsider or the creditors and the equities to the owner equities to the creditors को हमें कहउछन कोन ना लायबिलिटीज एंड इक्विटीज टू द ओनर को हमें कहउछन कोन ना कैपिटल। तो इक्वेशन हमें कोन देखिबा अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली कोन आछि देखि देबा एटी आपन ओमिट करूची एटी कोन देखिबा ना assets is equal to equities assets is equal to equities or implies this assets is equal to capital plus liabilities assets is equal to capital plus liabilities getting my point
एटी होची कोन ना assets is equal to capital loss liabilities. This one is the equation of accounting. बुझिला तो हमें ए इक्वेशन में देखिया बिजनेस ट्रांजैक्शन रे हमें किछटा बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेके देखिबा केतेटा प्रूफ होची हमर assets is equal to capital plus liabilities केमती एटा प्रूफ होची हम किछटा बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेके एटा एटी देखिबा ठीक अछि एति कोन बुझिला तो फर्स्ट हम जानले अकाउंटिंग इक्वेशन माने कोन ना अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली डील्स विथ का सहित ना प्रॉपर्टीज एंड द राइट्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रॉपर्टीज आर बेसिकली नोन एज कोन ना assets of the organizations and the rights to the properties are known as basically the equities. Equity को हम बेसिकली दुईटा भाग डिवाइड करले टोटल राइट्स टू द सॉरी इक्विटीज टू द क्रेडिटर्स जोटा हम कहउछन लायबिलिटीज एंड इक्विटीज टू द ओनर जोटा हम कहउछन कैपिटल तो assets is equal to हम देखले कोन ना assets is equal to capital loss liabilities बुझिला एते कि बुझिला तो बर्तमान देखिबा केमिति बिजनेस ट्रांजैक्शन रे हम एटा केमिति प्रूफ करे बर्तमान देखिबा बर्तमान डिस्कशन करबा किछरा बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेके हम डिस्कशन करबा ठीक अछि अच्छा तो बर्तमान देखिबा सपोज हमें सबले एटा को बिजनेस धरिबा and on behalf of the business we are doing the transactions on behalf of the business we are doing the recordings हला हमें केमे देखिया जेतले बिजनेस को किछि जिंस आसुची हला तो तार इंपैक्ट एसेट ऊपर कोन पड़ची लायबिलिटीज ऊपर कोन पड़ची और कैपिटल ऊपर कोन पड़ची ए तीनटा जिंस ही हम देखि पाबो जेतले व्हेन एवर हमें इधर रिसीव करबा नले इधर किछि पेमेंट करबा इधर परचेज करबा नले इधर किछि सेल करबा तो ए जिंस ओडा को इंपैक्ट बिजनेस रा एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल ऊपर तार कोन इंपैक्ट पड़ुची हम से जिंस ही बर्तमान डिस्कशन करबा ठीक अछि तो देखिबा बर्तमान म किछटा एग्जांपल दोछि अच्छा सब कुछ ताबड़ फॉर्मेट रे लिखिबा ए वाला फॉर्मेट रे लिखिबा बोले सब कुछ assets is equal to capital plus liabilities ये डेट लिखना सीरियल नंबर जहां भी लिखिया डेट लिखबे रे कोन सीरियल नंबर लिखिबा तो फर्स्ट हम देखबा एटी पार्टिकुलर्स ये एसएल नंबर और डेट जहां लिख दिया पार्टिकुलर्स सपोज इनिशियली बिजनेस स्टार्टिंग है सपोज बिजनेस started with cash rupees suppose 50,000 business transaction देला business started with cash rupees 50,000 50,000 टंका रे बिजनेस हमरो स्टार्टिंग होची तो आपको हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में केते देखिया जेतले बिजनेस स्टार्टिंग होची हु इज गिविंग द मनी ना बेसिकली द ओनर इज गिविंग द मनी व्हेनेवर any business started basically the owner gives the money तो ओनर बर्तमान बिजनेस को किछि पैसा देछि हला तो सपोज एटा हम नबा गोटे सपोज बिजनेस तो ए ट्रांजैक्शन कोन इंपैक्ट होछि बिजनेस रो एसेट किबा लायबिलिटीज किबा कैपिटल रो कोन इंपैक्ट होछि ना बर्तमान बिजनेस को कोन आसिला ना पैसा आसिला तो बिजनेस रो कोन होछि कैश इंक्रीज कला इफ कैश इंक्रीजेस कैश जे कोन एसेट इंक्रीज कला केते ना 50,000 तो एसेट टोटल लिखियो 50,000 इज इक्वल टू अच्छा तो जेतेबले ओनर कंट्रीब्यूशन करछि बिजनेस से ओनर रो इक्विटी को हम कोन कहउछते ना कैपिटल तो एटी कैपिटल मध्ये इंक्रीज कला कैपिटल केते इंक्रीज करछि ना 50,000 प्लस लायबिलिटी पर इंपैक्ट किछि पड़छि कि ए ट्रांजैक्शन रो किछि भी पड़े ना बिकॉज़ ओनर जेतले कंट्रीब्यूट करूछि लायबिलिटीज किछि भी इंक्रीज बा डिक्रीज होनी तो एटी चेंजेस 0 बुझिला तो एटी 50,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 0
ला assets is equal to capital plus liabilities हमें ई फॉर्मेट रे ही हमें देखेबे तो नेक्स्ट सपोज एटा फर्स्ट कलर सपोज एटी सेकंड देखिबा सपोज हमें देखिबा परचेज ऑफ ए मशीनरी परचेज ऑफ ए मशीनरी सपोज 10000 परचेज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होला परचेज of a machine rupees suppose 10,000 in cash चले खाला परचेज ऑफ ए मशीन ला रुपीस 10,000 इन कैश हमें कैश रे गोटे मशीन परचेज करछंती तो यार इंपैक्ट केमती अकाउंटिंग इक्वेशन हम देखेबा हमें मशीन परचेज करछंती तो डेफिनेटली मशीन हमको पहुंची कम सिन हिची हला तो कैश पहुंची गोज आउट हिची तो कैश इज ए एसेट मशीन इज आल्सो ए एसेट मशीन भी गोटे एसेट कैश भी मध्य गोटे एसेट तो डेटा का इंपैक्ट कैश एसेट रे ही पड़ी ये ट्रांजैक्शन इंपैक्ट केवल एसेट रे ही पड़ी देयर इज नो चेंजेस इन कैपिटल एंड देयर आल्सो देयर इज नो चेंजेस इन लायबिलिटीज तो लिखि देबा हमें कोन करबा तो एसेट पहुंची ना बर्तन मशीन कम सिन हिची माने हमर मशीन ता परचेज होला तो मशीन कोन एसेट बढ़ी छि केते बढ़िला ना 10,000 बढ़िला तो 10,000 इंक्रीज कला 10,000 इंक्रीज कला एट द सेम टाइम हमरा कोन कैश कोन छि कैश गोज आउट हिची मशीन में कैश रखनी चाहिए से तो कैश गोज आउट हिची तो एसेट कोन डिक्रीज कला एट द सेम टाइम कैश एसेट कोन छि डिक्रीज करे छि केते ना से सेम 10,000 इज इक्वल टू लायबिलिटी कैपिटल रे इंपैक्ट 0 प्लस लायबिलिटी में तो इंपैक्ट 0 तो व्हाट इज द नेट इक्वेशन देखिए जरा नेट इक्वेशन केते से हो एठी ना 50,000 plus 10,000 minus 10,000 impact same answer will be 50,000 is equal to 50,000 plus 0 so here we can write that net equation तो ए ट्रांजैक्शन पर नेट एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज सपोज नेक्स्ट 10 नंबर ट्रांजैक्शन को सपोज नेक्स्ट करिए सपोज सेम purchase of a machine suppose purchase of a machine so is same rupees 10,000 from RAM देखिए यार इंपैक्ट कौन पड़छ purchase of a machine rupees 10,000 from RAM हम RAM पर गोटे मशीन परचेज करछन तो ए ट्रांजैक्शन कहूची दिस इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन RAM पाखरु हमें क्रेडिट रे परचेज करछंती सो दैट एरे इंपैक्ट कम पड़ेगो ना हमर एसेट इंक्रीज हेची मशीन परचेज कर एसेट इंक्रीज होला केते इंक्रीज हेची ना प्लस करबा केते ना 10,000 इज इक्वल टू अच्छा कैपिटल या इंपैक्ट किछि पड़िछि कि ओनर कंट्रीब्यूशन 0 अछि तो एठी 0 रहइला प्लस तो व्हेनेवर वी आर परचेजिंग इन क्रेडिट तो एट दैट टाइम हमर कोन होछि ना लायबिलिटीज रो इंक्रीज होछि केते इंक्रीज होला ना प्लस केते से होछि ना लायबिलिटी इंक्रीज हेछि केते ना 10,000 होला तो नेट इक्वेशन देखि दो एटी कोन आसला व्हाट इज योर नेट इक्वेशन ना 50,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू केते सो ना 60,000 इज इक्वल टू 50,000 प्लस 10,000 कैपिटल अछि 50,000 प्लस 10,000 एला कोन होला लायबिलिटी से होला बुझियला क्लियर होला नेक्स्ट कोन देखिया नेक्स्ट कोड बिजनेस ट्रांजैक्शन देखिबा एटा कोन ऊपर निचे आपन ओमिट करछि होला आपन ओमिट करछि अच्छा सो फोर्थ ट्रांजैक्शन करेगा सपोज सेल ऑफ ए मशीन सपोज सेल ऑफ ए मशीन रुपीस सपोज हम कहले 8,000 इन कैश हमें गोटे मशीन सेल कले 8,000 इन कैश सपोज नेट इक्वेशन थिला आगरो ना 60,000 थिला इज इक्वल टू 50,000
प्लस 10,000 हला। तो बर्तमान मन सेल ऑफ मशीन रुपीज सपोज एखाने मोडेल केते ना 8000 8000 टंका रे गोटे मशीन हमें बिक्री कले। तो यार इंपैक्ट अकाउंट इक्वेशन हम केमते देखाइबा हमें मशीन सेल करचंती ताले कोन हिची मशीन सेलिंग माने कोन हिची हमरो एसेट डिक्रीज करला हम पाखर पळे छी डिक्रीज करछि तो माइनस केते सो ना 8000। अच्छा तो एट द सेम टाइम हमें कैश से करचंती कैश से मशीन बिक्री करछि तो सेम टाइम कोन हिची कैश कम से नीची तो एट द सेम टाइम कैश हमरो इंक्रीज करला माने एसेट इंक्रीज करला। तो व्हाट इज द रिलेटिव इक्वेशन कोन एसेट इंक्रीज करला 8000। तो ए ट्रांजैक्शन ता हमर कैपिटल रे इंपैक्ट 0 एंड लायबिलिटी रे इंपैक्ट 0। तो एटा कैपिटल 0 लायबिलिटी रे मध्ये 0। तो मतलब देखा नेट इक्वेशन केते असला ना नेट इक्वेशन असला केते सो सेम 60000 एटा 8 प्लस 8000 माइनस 8000 तो कटि गला कोन से 60000 इज इक्वल टू 50000 प्लस 10000 and this one is the net equation बुझिला। अच्छा नेक्स्ट देखिबा सपोज सेल ऑफ ए मशीन हमें कोन करे हमें क्रेडिट रे सेल करे हम मशीन को क्रेडिट रे सेल करे सपोज नेक्स्ट फिफ्थ वन सेल ऑफ ए मशीन रुपीस 8000 टू रहीम। हमें रहीम को गोटे मशीन सेल कले ला जेतोटा हमें कोन करछथि ना बाकी रे हम बिक्री करछथि तो मशीन बिक्री करछथि कोन हिची ना हमरो गोज आउट हिची माने एसेट डिक्रीज करला। अच्छा केते डिक्रीज करछि ना माइनस 8000। अच्छा एट द सेम टाइम जेतेबेले व्हेनेवर मो क्रेडिट रे जण को बिक्री करछि सेम टाइम रे मोर होछि कोन ना डेब्टर बढ़ी डेब्टर माने जो माने को बाकी देछि तो एटा बाकी रे बिक्री करछि बाकी मोर बढ़ी जाइछि डेब्टर इंक्रीज कला डेब्टर इंक्रीजेस मींस डेब्टर इज ए एसेट तो एटी मोर वन सेकंड कोन एसेट इंक्रीज कला डेब्टर इंक्रीजेस मींस एसेट इंक्रीजेस तो एसेट जे इंक्रीज करछि मो कोन करी ना प्लस 8000 तो इज इक्वल टू कैपिटल इंपैक्ट 0 लायबिलिटी इंपैक्ट 0 देन व्हाट इज द नेट इक्वेशन सेम 60000 is equal to 50000 plus 10000 क्लियर ए पर्यंत बुझिला। नेक्स्ट देखिए पुणी अब देखिए ट्रांजैक्शन में इंपैक्ट कौन पहुंचे सपोज हमें पेमेंट करबे सपोज आपको ओमिट करछि अच्छा ओमिट करिया कोन। अच्छा नेक्स्ट देखिबा हमरो कोन सपोज सैलरी पेड नेक्स्ट देखिबा हमें 6 नंबर ट्रांजैक्शन देखिबा सपोज सैलरी पेड रुपीस सपोज 10000 हमें सैलरी पेमेंट कले केते ना 10000 तो जेते बेले हमें सैलरी पेमेंट करचोंती सेटा डेफिनेटली हमरो कैश डिक्रीज होची एसेट डिक्रीज है कारण सैलरी पेमेंट होची माने कैश रो ही पेमेंट है कि नले बैंक बैलेंस रो ही पेमेंट है डेफिनेटली तो एसेट कोन ला डिक्रीज करची तो एठी कोन करी ना माइनस 10000 इज इक्वल टू अच्छा सैलरी जे व्हेनेवर आई एम पेइंग सैलरी तो सेटा मोर प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर इंपैक्ट पकाए तो डेफिनेटली मोर कैपिटल रो ही एटा डिक्रीज है तो कैपिटल डिक्रीज हो केते हो ना से माइनस 10000 प्लस लायबिलिटी इंपैक्ट 0 बुझिला। जेतले किछि भी नॉमिनल अकाउंट्स थिबो नॉमिनल अकाउंट्स रो पेमेंट होछि कि नॉमिनल अकाउंट रो रिसीव होछि मन रखिबो एटा ठीक से प्रॉपर्ली व्हेनेवर एनी नॉमिनल अकाउंट रो रिसीव कि पेमेंट सेटा हमरो कैपिटल रे इंपैक्ट पकाए हला तो रिसीव हेले कैपिटल इंक्रीज हो पेमेंट हेले कैपिटल डिक्रीज हो प्रॉफिट हेले कैपिटल इंक्रीज हो लॉस हेले कैपिटल डिक्रीज हो ए जिंस भलो से मन रखिबो अकाउंटिंग इक्वेशन करबे समय यदि नॉमिनल अकाउंट्स रो रिसीव कि पेमेंट कि प्रॉफिट कि लॉस सेटा कैपिटल ऊपर इंपैक्ट ही पकाई था तो वर्तमान में देखिबा एटी
सैलरी पेड है सैलरी पेड है माने कैश डिक्रीज है एट द सेम टाइम कैपिटल मध्ये डिक्रीज हो से बिकॉज़ सेटा प्रॉफिट लॉस रे इंपैक्ट करे। अच्छा देखिए माने इक्वेशन ताले केते आसीबो 60000 टू 10000 बोले केते आसीबो ना 50000 इज इक्वल टू 50000 10000 बोले केते आसीबो ना 40000 प्लस केते सोडा ना 10000 10000 प्लस 0 केते सो 10000 तो नेट इक्वेशन केते आसला एठी ना 50000 इज इक्वल टू 40000 प्लस 10000 आसले एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सपोज एठी गोटे नुवा जिंस करबा सपोज आमे गोटे एसेट सेल करछन देखिबा सपोज सेल ऑफ गोटे क्वेश्चन लिखो सेल ऑफ ए मशीन सेल ऑफ ए मशीन costing rupees 1500 suppose costing 1500 for rupees 2000 गोटे मशीन आम बिक्री कले केते टंका रे 1500 टंका रे कॉस्ट प्राइस तार किंतु केते टंका सॉरी मशीन बिक्री कले 2000 टंका रे तार कॉस्ट प्राइस होची केते कॉस्टिंग केते अछि 1500 टंका। अच्छा देखिबा ताले कॉस्टिंग प्राइस केते ला 1500 टंका ताले एठी कमर पहुंची हमर ना मशीन मु बिक्री करछि सेल ऑफ मशीन तो मो पाउ केते टंका आछि कैश इंक्रीज हला कैश केते इंक्रीज हेछि ना 2000 टंका आसला मो पाउ तो प्लस कर एसेट इंक्रीज हला तो 2000 रुपीस एटी केयरफुल देखो टिके व्हेनेवर आई एम सेलिंग ए मशीन बिक्री करली केते टंका आसला 2000 टंका आसला। अच्छा कॉस्टिंग अछि केते 1500 टंका तो कॉस्ट केते एसेट दाम स्टॉक कमिला केते कमिछि ना 1500 टंका कमिछि हला मशीन बिक्री करछि माने कमिछि मोर हला तो एसेट मोर डिक्रीज हेछि केते 1500 रुपीस। अच्छा तो 1500 टंका जिंस को मु 2000 टंका रे बिक्री करछि मोर केते टंका लाभ होछि आई एम गेटिंग ए प्रॉफिट ऑफ 500 रुपीस तो मु ऑलरेडी कहि सरछि नॉमिनल अकाउंट केस रे कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट केस रे कोद प्रॉफिट होछि का लॉस रे डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट रे ही इंपैक्ट पड़छि तो कैपिटल मोर प्रॉफिट हेछि यदि मोर प्रॉफिट हेछि ताले डेफिनेटली कैपिटल ही इंक्रीज हो ताले केतना इंक्रीज हैला ना प्लस केते ना 500 प्लस एठी 19 सॉरी यार इंपैक्ट एठी 0 पड़िबो प्लस एटा 500 प्लस 0 तो नेट इक्वेशन हमर केते आसीबो देखिए कि नेट इक्वेशन केते आसीबो 50000 केते आसीबो 50000 प्लस 2000 ला माइनस केते ना 1500 तो आंसर केते आसीबो ना 50500 इज इक्वल टू एटा केते आसीबो 40000 प्लस 500 केते 40500 प्लस 10000 बुझियला तो नेट इक्वेशन आसला कि नहीं एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी एटी हमर एसेट केते अछि ना 50500 इज इक्वल टू हमरो एटा केते आसला ना हमरो कैपिटल केते अछि ना 40500 प्लस लायबिलिटीज केते अछि 10000 तो ए बेले हम बहुत सारा हम इक्वेशन को प्रूफ कर परबे परीक्षा रे में भी पड़े जे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में टीचर बिजनेस ट्रांजैक्शन को शो करियो पड़िबो तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इनते में बहुत सारा क्वेश्चन में करि परबा तो मैं वर्तमान क्लास रे किछि भी डिस्कशन करली आ नेक्स्ट क्लास रे हम या हरिक मध्ये किछि अधिक बिजनेस ट्रांजैक्शन को मैं डिस्कशन करबा ताको मध्ये हम अकाउंट इक्वेशन में शो करबा एट लास्ट टे इंपोर्टेंट टे केयरफुल देखिया पड़ो सेल ऑफ ए मशीन कॉस्टिंग थिला 1500 फॉर रुपीस 2000 मशीन बिक्री करले 2000 टंका ता कॉस्ट प्राइस केते अछि 1500 रुपीस ताहले हम बिक्री करछि मोर एसेट कैश आसीला एसेट इंक्रीज हला केते टंका इंक्रीज हेछि ना 2000 टंका इंक्रीज हला एसेट इंक्रीज होना प्लस करे 2000 रुपीस आ जागा एट द सेम टाइम एसेट मोर डिक्रीज करछि कोन ना मशीन बिक्री हेला कॉस्ट प्राइस केते ला ना 1500 रुपीस रो मशीन मोर पळेला स्टॉक रो कमी हेछि सॉरी हां स्टॉक रो कमीला ताले केते हला तमरो ना मशीन बिक्री होला माने केते 1500 रुपीस रो बिक्री होला एसेट डिक्रीज होला 1500 माइनस करली। अच्छा मोर प्रॉफिट हेछि केते टका प्रॉफिट हेछि ना 500 रुपीस रो मोर प्रॉफिट हेछि। अच्छा 500 रुपीस प्रॉफिट माने सेटा कोठी कि जिवो ना सब बेले मन रखिबो प्रॉफिट माने कैपिटल संगे ऐड हो लॉस हेतिले कैपिटल लो माइनस हो जेतो एटा प्रॉफिट हेछि मो कोन कली एटा ऐड कर तो बर्तन देखिली तो लायबिलिटीज इंपैक्ट 0 तो आंसर सी सेम एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अच्छा ठीक अछि आ गोटे एटा लास्ट मोड कर दबा गोटे सपोज ए देखिबा
लॉस टोटल लिखेगा हमें 50,500 इक्वल टू 40,500 प्लस 10,000 को ओमिट करेंगे। अच्छा तो अपन देखिए सपोज सेल ऑफ ए मशीन, सेल ऑफ ए मशीन सपोज कॉस्टिंग है 5,000 रुपीज फॉर रुपीज 4,000। अच्छा यार इम्पैक्ट केमती पड़छ देखिए गोटे मशीन मु बिक्री कली कॉस्टिंग है 5,000 रुपीज फॉर रुपीज 4,000 माने 4,000 टका बिक्री कली तार प्राइस अछि 5,000 टका। ताले वर्तमान तो मोर एसेट इंक्रीज करछि केते इंक्रीज कला ना 4,000 रे मु बिक्री करछि ताले 4,000 आसीओ मोर इंक्रीज कला एसेट इंक्रीज कला 4,000 डिक्रीज एट द सेम टाइम केते डिक्रीज कला ना कॉस्ट प्राइस केते अछि ना -5,000। अच्छा बर्तमान 5,000 टका जिनस मु बिक्री कली 4,000 टका रे प्रॉफिट है ना लॉस है ना लॉस है। लॉस माने कोन करबी सब बळे डेफिनेटली कैपिटल संगे ही एडजस्टमेंट हो तो लॉस माने माइनस कर माइनस केते 1,000 हला प्लस लायबिलिटी इम्पैक्ट 0। बर्तमान देखिबा मोर नेट इक्वेशन केते आसी। अच्छा तो नेट इक्वेशन केते आसीबो ना एटा अछि 50,500 हला तो एटा केते आसी प्लस 4,000 माइनस 5,000 तो एटा केते आसीबो ना 49,500 हला इक्वल टू एटा केते आसीबो ना 39,500 प्लस 10,000 बुझियला। दिस वन इज द नेट इक्वेशन। नेट इक्वेशन हम एबडे बहुत सारा क्वेश्चन करि परिबा एटा खाली एते मन रखिबो व्हेनेवर देयर इज नॉमिनल अकाउंट सेटा सब बळे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बा सॉरी कैपिटल संगे ही एटा एडजस्टमेंट हो बुझियला। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर अकाउंटिंग इक्वेशन। या पर जदि कार किसी डाउट थी निश्चित कमेंट बॉक्स रे जणाबो आहुरी मध्ये क्लैरिफाई करबी जदि हो नेक्स्ट क्लास रे या पर मध्ये आ गोटे क्वेश्चन सॉल्व करले एटा टोटली हमर क्लियर हो जी। ठीक अछि थैंक यू। यदि मो वीडियो भल लागि तो निश्चित लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके थैंक यू।